अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि ये इस वक्त बहिरा अरब का मॉडल है। इस वक्त कराची के पास जो टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर, ये 21 से 22 सेंटीग्रेड है। और इससे थोड़ा सा नीचे अगर आप बहिरा अरब में जाते हैं तो यहाँ पर 27 से 28 सेंटीग्रेड देखा जा रहा है, जो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मौसम पर, जैसे कि आपने भी देखा था कि 10 दिन पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे मुजफ्फराबाद में और इसके अलावा सवात सिटी के अंदर शहर में बर्फ़बारी हुई थी। तो इसकी वजह ये थी कि सी सरफेस टेम्परेचर और विंड डायरेक्शन जो 75 डिग्री पर गई थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर बर्फ़बारी हुई थी। और जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, मज़ीद बढ़ेगा, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जितनी भी आएंगे तो ये शदीदतर होते जाएंगे। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में फॉग की सूरत हाल इस वक्त तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कराची के कुछ करीब फॉग की सूरत हाल बन सकती है। और ये मॉर्निंग के औकात में होगी, तकरीबन 7 से 9 बजे के दरमियान। इस वक्त तक ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में वक्त से पहले गर्मियाँ आ सकती हैं, और सिंध में सबसे पहले ये गर्मियाँ आएंगी, इसके अलावा बलूचिस्तान में, और इसके अलावा जो जनूबी वस्ती बालाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, इन जगहों पर फरवरी में ही गर्मियों के आने के जो है इशारे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं, मौसमी मॉडल जो हैं, इसकी कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान समेत अरब खत्े में गर्मियों का जो सीज़न है वो वक्त से पहले आएगा। और इसके जो असरात होंगे वो पाकिस्तान और अरब खत्े में नुमाया तौर पर नज़र आएंगे। और जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ती जाएगी, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जो भी मगरबी हवाओं का निज़ाम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान में आएगा, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। इस वक्त तक पाकिस्तान की मजमूई मौसमी सूरत हाल ये है कि अगले आने वाले 12 से 13 दिन के बाद पाकिस्तान में एक मौसमी सिस्टम दाखिल होगा, जिसकी वजह से जनूबी वस्ती बालाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, केपी के हज़ारा मालाकन डिवीज़न, बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलाई, चमन का एरिया, किला सैफुल्ला और इसके अतराफ में बारिश और चंद जगहों पर बर्फ़बारी के इम्कान हैं। कोयटा में हैरानकुन तौर पर गर्मियाँ इस दफ़ा जल्दी आती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आने वाले अगले 5 से 7 दिन के बाद कोयटा जो है सिंगल डिजिट में चला जाएगा। और यहाँ का जो टेम्परेचर माइनस में फरवरी के महीने में होता था, तो वो अब मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगले 48 से 72 घंटों के दरमियान चमन, कोयटा और इसके अतराफ में बारिश के इम्कान नज़र आते हैं। अगले 3 से 4 दिनों के बाद जो एक मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होगा, जिसकी वजह से मियाँ वाली, लकी, मरवत का एरिया होगा, करक का एरिया होगा, हंगू, कोहाट, पिशावर, तंगी का एरिया होगा, मर्दान, सवाबी, अटक, जंड का एरिया होगा, तेलागंग का एरिया होगा, चिकवाल, गुजर खान, नारा, रावलाकोट, बालाकोट, मरी, एबटाबाद, बडग्राम सिटी, बडग्राम और ये नारा का एरिया होगा। इसके अलावा झेलम का एरिया होगा, और इसके बाद मंडी बाउद्दीन का एरिया होगा। इन जगहों पर बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। कुछ बारिश जो है वो सियालकोट के करीब भी हो सकती है। इस दौरान गुजरात में भी बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। चिकवाल में भी इस दौरान बारिश हो सकती है। इस दौरान बारिशें जो है पिंडी घेप और इसके अलावा जो गुजर खान का एरिया है यहाँ पर हो सकती है। कहूटा के एरिया में भी इस दौरान बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा जो बालाई पंजाब में तेलागंग का एरिया, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। कल्लर कहार में भी इस दौरान बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस दौरान हज़ारा और मालाकन डिवीज़न के अक्सर हिस्सों में बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर में भी इस दौरान बारिश के इम्कानात हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। इस दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब के ज़्यादातर एरियाज़ और इसके अलावा सिंध में बारिश का कोई भी मौसमी सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लोकल सिस्टम की वजह से कुछ सिस्टम बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन कोई प्रॉपर सिस्टम, मगरबी हवाओं का कोई सिस्टम इस वक्त तक सिंध में, जनूबी और वस्ती पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में इस वक्त तक नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो सिस्टम बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो बड़े सिस्टम जो हैं वो 14 या 15 फरवरी के बाद पाकिस्तान में इन तमाम जगहों पर बन सकते हैं।